नमस्कार मित्रों। मैं आपसे आज बहुत ही आवश्यक बातें कर रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स की बातें कर रहा हूँ, जो आज समाज में जो भावनाएं बढ़ रही हैं, जो जो हालात हैं, उसे देखते हुए हमें ये सब बताना पड़ेगा, हमें ये सब सोचना पड़ेगा। हम लोग देश और समाज के बारे में बहुत कम सोचते हैं। हम लोग अपने हितों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यह शुरू से हमारी यह नीयत रही है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमको यही सिखाया है। हमें देशभक्ति के बारे में बहुत कम चीज़ें बताई गई हैं। हमारा इतिहास भी जो है वो देशभक्तों के की कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं। हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं है। हम लोग विदेशियों के बारे में ज़्यादा सीखे हुए हैं, ज़्यादा जानकारी लेते हैं, ज़्यादा जानकारी लिए हुए हैं और उनकी महानता के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मुग़ल बादशाह हों या ब्रिटिशर्स हों, जो ये उनके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। अपने जो हीरोज़ हैं, अपने जो देशभक्त हैं, जो इतिहासों में उनके नाम दर्ज हैं, उनकी कहानियाँ दर्ज हैं, उनकी वीरताएँ दर्ज हैं, उसके बारे में हमें बहुत कम पता है। इसीलिए हमारी मानसिकता देश के प्रति लॉयल्टी की नहीं है। अन्य देशों में आप देखेंगे कि वहाँ के एक-एक नागरिक किस तरह से अपने देश के बारे में सोचता है, अपने समाज के बारे में सोचता है और अपने वतन की इज़्ज़त के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। वैसे ही हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमको ऐसा नहीं करने दिया। हमें सिर्फ़ एक कमाने खाने की शिक्षा दी गई, डिग्री अर्जित करने की शिक्षा दी गई और नौकरी करने की शिक्षा दी गई। इसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं। हम कुछ भी जानकारी नहीं लेना चाहते और जो भी जानकारियाँ मिलती हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में भी जो जानकारियाँ दी जाती हैं, वो भी दिग्भ्रमित करने वाली और गलत इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, ताकि हमें सही इन्फॉर्मेशन ना मिल सके। हमारी आज़ादी की लड़ाई में हमारे देशभक्तों ने बहुत बलिदान किया, बहुत ही ज़्यादा जीवन उत्सर्ग कर दिया अपना, लेकिन उनके बारे में हमें बहुत कम पता है। हमें कुछ सिलेक्टेड लोगों के बारे में ही बताया गया और अधिकतर वो विदेशी थे और विदेशी के विचार वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश किया और उसे ही हमारे पाठ्यक्रम में डाल दिया और इस तरह से हम उसी इतिहास को पढ़ते रहे, उसी पुरातन चीज़ों को पढ़ते रहे। अपनी चीज़ों को हमने खो दिया। हम अब हर तरीके से हम उसके बारे में जानते नहीं। अपने यहाँ की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत है, उसके बारे में हमें बहुत कम पता है, क्योंकि हमने को वो बताया नहीं गया। हमें इस्लाम के बारे में ज़्यादा पता है, क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा पता है, विदेशियों के बारे में ज़्यादा पता है, उनकी सफलता के बारे में ज़्यादा पता है। अपने यहाँ के लोगों की सफलता के बारे में नहीं पता है, क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया। आज इसका ये परिणाम है कि हमें अपने जब पता चल रहा है, तब हमें पश्चाताप हो रहा है कि हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले पता होनी चाहिए। आज वो सब चीज़ें रहस्य उद्घाटन हो रहा है कि यहाँ पर ये गलती की गई, यहाँ पर ये गलतियाँ थी, यहाँ पर ये गलतियाँ थी, हम लोग ये कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। इसके कारण हमारी दुर्दशा हो गई, हम लोग आक्रांत हो गए, हम लोग दूसरे बाहरी हमले के शिकार होते गए। हम आपस में एकता नहीं थी, आपस में भाईचारा नहीं था, आपस में हम लोग मिलजुल के नहीं रहते थे। इसी कारण हमेशा हम बर्बाद होते रहे और आज भी हमारी अंदर वही बर्बादी के गुण हैं और आज भी हम इसी तरह हो रहे हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली वही बनी हुई है, कमाने खाने वाली। जो असली शिक्षा प्रणाली है, जो नई शिक्षा प्रणाली की बात मैं कर रहा हूँ, व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य, ये बहुत ही आवश्यक है हर इंसान के लिए। जब तक व्यक्तित्व विकास हमारा नहीं होगा, जब तक हमारी सोच का विकास नहीं होगा, हम देश और समाज के बारे में अच्छा और ऊंचा नहीं सोच सकते, अपने बारे में अच्छा और ऊंचा नहीं सोच सकते, हम अपने कार्यों को बेहतर नहीं बना सकते। हमारे अंदर ये इच्छा नहीं है कि हम एक इज़्ज़तदार आदमी हैं, हम एक इज़्ज़त वाले देश के नागरिक हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बदनामी हो, हमारे समाज और देश की बदनामी हो। आज खुलेआम अपराध हो रहे हैं, हर तरीके के कुत्सित व्यापार हो रहे हैं, उसका रिज़ल्ट भी हम देख रहे हैं, अपराध हो रहे हैं हर तरीके से। और लेकिन फिर भी हमें ये कभी सोचने का मौका नहीं मिला या कभी सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि हम ये जो कर रहे हैं, उसके कारण समाज में और देश में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितनी बड़ी हमारी बदनामियाँ हो रही हैं। ये कोई राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाकर के अपराध करता है, तो वो दोनों राज्यों के रेपुटेशन को डैमेज करता है। अपने राज्य के रेपुटेशन डैमेज करता है और जहाँ काम करता है वहाँ भी रेपुटेशन डैमेज होती है उसकी। ये हमें सोचना चाहिए। जैसे कोई लड़की एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में जाती है, तो दोनों ख़ानदान की इज़्ज़त का ख़्याल रखना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। उसके कार्यों से दोनों ख़ानदान, दोनों परिवारों की इज़्ज़त का
इज्जत का की बढ़ोतरी होती है। उसी तरह से हम अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के अच्छा काम करते हैं तो हमारे ओरिजिनल स्थान की भी इज्जत बढ़ती है, हमारे ओरिजिनल परिवार की भी इज्जत बढ़ती है और जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ की भी इज्जत बढ़ती है। हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये हमेशा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे बदनामी कितनी हो रही है, हमारी ही नहीं, हमारे साथ साथ पूरे हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे राज्य की, हमारे देश की कितनी से कितनी बदनामी हो रही है। बाहर में लोग क्या बोल रहे हैं, बाहर में हम कहीं जाएंगे तो हमें क्या सुनने को मिलेगा, दूसरे प्रदेश में हम जाते हैं तो अपने प्रदेश के बारे में हम क्या सुनते हैं। ये सब सोचने विचारने की बात है, ये सब बहुत ही गंभीरता से लेने की बात है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत ही इन सब चीज़ों में आकस्मिक सोच रखते हैं, कैजुअल सोच रखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसके बारे में ज़्यादा गंभीरता देते ही नहीं, गंभीर सोच नहीं देते, गंभीरता से नहीं सोचते हम जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या नतीजा है, हम जो बातें बोल रहे हैं, हम जो बयान दे रहे हैं, पब्लिकली जो बयान देते हैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, उसका क्या असर पड़ रहा है यह हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी उस पर विचार नहीं किया कि इससे हमारे पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, हमारे व्यवहार कुशलता, हमारी बातचीत, हमारी कुछ बुद्धि कौशल, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे बैकग्राउंड के बारे में बताती हैं और हम किस परिवार से हैं, किस प्रदेश से हैं, किस देश से हैं, ये भी रिप्रेजेंट करती है। इसलिए हमें ये बहुत सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए। हमें तुरंत आकस्मिक वैसे कुछ बोलना, कुछ काम कर देना और अपने हितों की रक्षा के लिए हम गलत सलत काम कर देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे सबकी बदनामी होती है और आप एक गलत काम करते हैं या हम एक गलत काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही पर असर पड़ता है, पूरे समाज पर उसको एक तरह से महामारी की तरह असर पड़ता है, वो डुप्लीकेशन होता है। एक आदमी को देख के 10 आदमी गलत काम करते हैं, 50 आदमी गलत काम करते हैं, 1000 आदमी गलत काम करते हैं। इस तरह से डुप्लीकेशन इसका बहुत फास्ट होता है। अच्छे कामों का डुप्लीकेशन थोड़ा कम होता है लेकिन कम होता है, लेकिन बुरे कामों का डुप्लीकेशन जो है तेज़ी से होता है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी नहीं करना चाहिए। इसका इसकी 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 जिम्मेदारी सूचना तंत्र की भी है कि हम इसका कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर कहीं कोई अपराध हुआ, कहीं कोई बातें हुई तो उसको प्रचार प्रसार करना और बड़े स्तर पर उसको पब्लिसिटी देना ये गलत बात है। ठीक है, उसको हल्के फुल्के ढंग से बता दिया, लेकिन ये देखना कि हाँ फिर आगे वो ना हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह सब बहुत सोचने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ गंदगी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है और उस गंदगी के साथ हम क्या डील कर रहे हैं। कहा जाता है कि आपके साथ क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप होने उस उस होने वाले परिस्थिति के साथ आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपके साथ कोई आपके आसपास अपराध हुआ है तो अपराध के प्रति आपके क्या विचार हैं, आप कैसे उसको डील करना चाहते हो, ये महत्वपूर्ण है। हम कितना उसका प्रचार प्रसार करना है, कितने लोगों को बताना है, नहीं बताना है, फिर उसका सुधार कैसे करना है, उसका निदान कैसे निकालना है, उस इंसान को जो उसने अपराध किया है जो कैसे फिर सही रास्ते पर लाएँ, ये सारी जिम्मेदारियाँ हमको निभानी पड़ेंगी और ये सोचना पड़ेगा। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा कि हाँ ये यहाँ पे अपराध हो गया, हाँ यहाँ ये गलत काम हो गया, इस आदमी ने गलत काम कर दिया, इसको ये सज़ा मिल गई। सज़ा मिलने से नहीं बात होती है, सज़ा मिलने से आदमी सुधार नहीं होता, बल्कि आदमी को वैचारिक रूप से अगर सुधारा जाए तो ही सुधार हो सकता है और परमानेंट सुधार हो सकता है। इसलिए यह माइंड कंडीशनिंग की बात है, माइंड कंडीशनिंग करने की बात है और ये हमको करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।